हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है इंडिया मैपिंग सीरीज में। थोड़ा हमारी सीरीज में गैप हो गया था बट हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारा डे 6 है और आज हम इंडिया के प्लेट्यूज़ जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मतलब अभी तक हमने 5 लेक्चर्स में काफ़ी कुछ पहले किया है। इंडिया के बेसिक्स, फिर फिजियोग्राफिक डिविजन्स, फिर सारे माउंटेन्स वगैरह पढ़े हैं, पीक्स, ग्लेशियर्स पढ़े हैं। तो उसी में हम आगे बढ़ते हुए आज हम प्लेट्यूज़ पढ़ेंगे। अगर आपने बाकी सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप पहले देख लो, वो कवर कर लो। सीरीज में चलोगे और पूरा सीरीज कंप्लीट करोगे तो इंडियन मैपिंग कंप्लीट होगी। प्लीज़ आप सारे देखना, मिस मत करना। और एक और बात, अगर आपको जो नोट्स की PDF है अगर उसको एक्सेस करने में कोई इशू आ रही हो तो आप कमेंट में एक बार मेंशन कर देना कि ये एक्सेस नहीं हो पा रही है ऐसा कुछ। और वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो आप लाइक कर सकते हो। और चूँकि ये चैनल बिल्कुल न्यू है तो और मैं अभी सारे मैपिंग सीरीज पे कंप्लीट कराऊंगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं इंडिया के प्लेट्यूज़ के बारे में। अगेन आप जो NCERT जो हमारी फिजिकल है क्लास 11th की, उसमें आप ये मैप देख रहे होगे। तो इसमें इन्होंने सब कुछ मतलब दे रखा है, मतलब सब कुछ नहीं दे रखा बट मतलब हर चीज़ के बारे में दे रखा है। जैसे जो इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस थे, पीक्स वगैरह थे, कुछ पीक्स इन्होंने दे रखा है। वैसे इस मैप में आप देखोगे तो प्लेट्यूज़ भी आपको मिलेंगे। जैसे ये तेलंगाना प्लेट्यू है ना। उसके बाद तो मतलब छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गई यहाँ पे। फिर ये बघेलखंड रीजन है और बुंदेलखंड, मालवा प्लेट्यू। तो ये सब कुछ मतलब काफ़ी कुछ ये बस दे रखे हैं ऐसे ही। तो आज हम इन प्लेट्यूज़ को सिंस ये मतलब NCERT के मैप्स में दे रखे हैं तो इन प्लेट्यूज़ को तो हम जानेंगे ही, इनको डिटेल में जानेंगे। और भी जो इंडिया के इम्पोर्टेंट प्लेट्यूज़ हैं और जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो भी हम कवर करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप एक चीज़ देखना, जैसे ये इंडिया है हमारा। इंडिया का जब फॉर्मेशन आप देखोगे ना तो जब इंडिया मतलब काफ़ी मिलियंस ईयर्स पहले इंडिया, आपको पता होगा, जैसे मैं अगर थोड़ा ये दिखाऊं, हाँ मान लो अगर ये अर्थ थी तो हमें पता था कि सबसे पहले तो पैंजिया थी, फिर कुछ मिलियंस ईयर्स के बाद ये दो में डिवाइड हो गई, यूरेशिया और गोंडवाना लैंड में। तो वैसे ही आपको पता होगा कि जो थोड़ा मैं बता देता हूँ, बस दो में डिवाइड हुई थी यूरेशिया और गोंडवाना लैंड, बाकी ओशियंस थी। फिर उसके बाद और मिलियन ईयर्स के बाद आप इंडिया के बारे में पढ़ते हो कि इंडिया हमारा गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ठीक है, इंडिया या जो सदर्न के मतलब कॉन्टिनेंट्स वगैरह हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गई, अफ्रीका हो गई, ये सभी गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। ये गोंडवाना लैंड थी और यहाँ कहीं इंडिया थी। फिर इंडिया यहाँ से अलग होती है और फिर अपना नॉर्थवर्ड मूवमेंट शुरू करती है। तो इंडिया अलग होते होते नॉर्थवर्ड मूवमेंट शुरू करती है और ये ऊपर में यूरेशिया है और यहाँ पे एशिया होगी, ये भी डिवाइड होगी, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप एशिया वाला रीजन। तो इंडिया का मतलब आप फॉर्मेशन जब डिटेल में पढ़ोगे तो उसके बाद क्या होगा, आपको पता होगा कि ये जो मतलब ये दो रीजन जो थी यूरेशिया और गोंडवाना लैंड की, इसके बीच में एक सी थी, मतलब एक बहुत बड़ी मेजर, आप ओशियन भी बोल सकते हो या सी बोल सकते हो, जिसका नाम था तेथाई सी। ठीक है, तो ये पहले यहाँ पे तेथाई सी हुआ करती थी। तो इंडिया बढ़ती गई, इंडियन लैंड मास जैसे ही आगे बढ़ती गई तो बहुत सारे मतलब वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह भी होते गए और तेथाई सी थी तो आप समझो कि बहुत सारे मटेरियल्स जो हैं जमा होते गए, मतलब उनको साथ लेते चली गई इंडियन लैंड मास। और जब ये एशिया में इंडिया हमारी कोलाइड करती है, इंडियन लैंड मास, तो हिमालय का फॉर्मेशन होता है। बट जो इंडिया का जो एक्चुअल लैंड मास था तो वो मतलब गोंडवाना लैंड के हम पार्ट थे, तो पहले मेजर यही रीजन होती थी। ठीक है, उसके बाद जब वो कोलाइड किए हम तो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो आप रीजन देखते हो इंडिया का हमारा, जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स वगैरह हो गए,
ये एक्चुअल तेथाइस सी का पार्ट थे पहले, ठीक है। मतलब ऐसे कोई लैंडमास नहीं थी, बट तेथाइस सी और लैंडमास हम साथ में ले गए। वो कुछ मटेरियल्स जो थे, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स वगैरह थे, उनको भी हमने साथ में लिया और कोलाइड हुए, तो कुछ लैंडमास बनी। कोलिजन के कारण कुछ फॉल्स भी बनी, जैसे विंध्या, अरावलीज वगैरह। अरावलीज तो ओल्ड माउंटेन्स ही काफ़ी, हमको पहले भी हमने पढ़ा है, क्योंकि हिमालय से भी पहले बनी। तो मतलब आप मान सकते हो कि मेजर लैंडमास ये थी, और ये तेथाइस सी का पार्ट थी। फिर हिमालयन रिवर्स आए, और उनके डिपोजिशन के कारण, हिमालयन रिवर्स आए, उनके डिपोजिशन के कारण नॉर्दर्न प्लेन्स बनती है। नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, तो जो रिवर्स हैं जैसे गंगा और इधर से ब्रह्मपुत्र वगैरह, गंगा का ट्रिब्यूटरीज भी, तो वो जो डिपॉजिट करते हैं उनसे हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स बनी है। तो ये पूरे स्टोरी में बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये इंडिया का जो साउदर्न रीजन है ये काफ़ी पुरानी है, मतलब बिल्कुल गोंडवाना लैंड के टाइम की है। नॉर्दर्न रीजन को आप नया मान सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए प्लेट्यूज भी होंगी, वो ज़्यादातर इस वाले रीजन्स में ही होंगी, ठीक है। क्योंकि प्लेट्यूज आप जानते हो कि एक टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण तो बनती है, बट ये काफ़ी जब माउंटेन्स जो इरोड होते जाते हैं, फिर जो आप माउंटेन्स होती है, फिर ये इरोड होकर एक इस टाइप का जब फॉर्मेशन होती है, तो वही प्लेट्यू होती है। इसीलिए आप इंडिया का मेजर प्लेट्यू आप इसी रीजन में देखोगे। इस स्टोरी से बस ये था कि मतलब इंडिया का प्लेट्यूज जहाँ हम देख रहे हैं वहीं पे क्यों है, ठीक है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी हुई होगी क्यों हमारे प्लेट्यूज मतलब इंडिया के इस रीजन में है, सदर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया वाले रीजन्स में, ठीक है। अब प्रॉपर हमारी वीडियो स्टार्ट होती है। तो प्लेट्यूज में आप देखोगे, पहले हम इस रीजन को कवर करेंगे। आप इसे मतलब सेंट्रल इंडिया बोल सकते हो, और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान यूपी का रीजन है। यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, यहाँ पे राजस्थान है। आप एटलस कंटिन्यूस रेफर करते रहना ताकि आपको स्टेट्स का पॉलिटिकल बस बाउंड्री आइडिया रहे। यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक मेवाड़ प्लेट्यू है, ठीक है। आप एटलस में भी देख सकते हो, यहाँ पे मेवाड़ प्लेट्यू है। मेवाड़ प्लेट्यू, और इसको मारवाड़ रीजन भी बोलते हैं हम लोग। जनरली आप राजस्थान के नाम से, मतलब आपको जब भी मेवाड़ या मारवाड़ पढ़ते हो, हिस्ट्री में पढ़ते हो, तो राजस्थान आपको आइडिया आता है। तो लगभग उसी रीजन में। तो आप देखोगे ये प्लेट्यू बेसाल्टिक प्लेट्यू है। बेसाल्टिक प्लेट्यू का मतलब लावा जब डिपॉजिट हो गई, मैं बोला था कि तेथाइस सी थी और बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शंस होते गए, उससे लावा, वोल्केनिक इरप्शंस होंगे तो लावा निकलेंगे, उनका डिपोजिशन हुआ और फिर ये मेवाड़ प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ। तो लावा जब निकलती है तो बेसाल्ट और बेसाल्टिक रॉक्स होते हैं, इसलिए बेसाल्टिक प्लेट्यू है। ब्लैक सॉइल यहाँ पे होगा, क्योंकि जब ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन देखोगे तो आपको उसी रीजन में मिलेंगे जहाँ लावा से फॉर्मेशन हुआ हो, और मतलब लावा का फॉर्मेशन हुआ वही बहुत मिलियन साल के बाद वही ब्लैक सॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। हिमालय में आपको, इस रीजन में आपको ब्लैक सॉइल नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ कभी वोल्केनिक इरप्शन नहीं हुई है, ठीक है। इस रीजन में वोल्केनिक इरप्शन हुई है, इसलिए यहाँ पे आपको, जिसको हम ये डेक्कन ट्रैप्स भी पढ़ेंगे यहाँ पे, जब डेक्कन प्लेट्यू में जाएंगे यहाँ पे डेक्कन ट्रैप्स पढ़ेंगे, यहाँ सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल मिलते हैं। अगेन रीजन वही लावा, वोल्केनिक इरप्शंस, लावा और ब्लैक सॉइल। आप इसका स्टेट यहाँ पे देख सकते हो, ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में है। ब्लैक सॉइल अब याद रखना कि ब्लैक सॉइल जहाँ भी होगा ये कॉटन और ग्राउंडनट के लिए काफ़ी बढ़िया होगा। जैसे कि हम बोलते भी हैं ब्लैक कॉटन सॉइल, या मतलब कॉटन वहाँ सबसे बेस्टर ब्लैक सॉइल में ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। मेवाड़ प्लेट्यू के ये सारे कुछ इन्फॉर्मेशन हो गए। थोड़ा सा और हम ईस्ट में चलते हैं। यहाँ पे एक मालवा प्लेट्यू है, मालवा रीजन आप एटलस में भी देख सकते हो। मालवा प्लेट्यू या फिर हाईलैंड मतलब थोड़ी सी प्लेन्स हैं तो थोड़ी हाइट वाली लैंड हो गई हाईलैंड। ये अरावली के ईस्ट में है और सतपुड़ा के नॉर्थ में। मैं बोला ही था कि यहाँ पे अरावलीज है, ये है विंध्या, सतपुड़ा, तो सतपुड़ा के नॉर्थ में हो गई। मालवा प्लेट्यू का आप देखो कि ये आर्कियन रॉक्स हैं। आर्कियन मतलब आप, ये आर्कियन हम बोलते हैं एक्चुअली टाइम पीरियड को लेकर।
तो काफ़ी मतलब पुरानी है। और यहाँ पे ग्रेनाइट और नीस, ये दो रॉक्स काफ़ी मिलते हैं, ग्रेनाइट और नीस। आर्कियन रॉक्स मतलब ग्रेनाइट और नीस काफ़ी मिलते हैं मालवा प्लेट्यू में। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे ये दो चीज़ आप याद रखना, बुंदेलखंड और बघेलखंड। बुंदेलखंड लगभग आप समझो थोड़ा ईस्ट में होगा, यूपी वाले रीजन में, और बघेलखंड थोड़ा और मतलब बुंदेलखंड इस साइड हुआ वेस्ट में, और बघेलखंड हुआ इस साइड में ईस्ट में। पहले हम बुंदेलखंड देखेंगे। बुंदेलखंड आप देखो, ये अगेन यूपी और एमपी में होगा। बुंदेलखंड यूपी और एमपी। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन आप याद रखना बस, झांसी जो है बुंदेलखंड रीजन में है। झांसी जो है बुंदेलखंड रीजन में है। फिर आप देखो बघेलखंड है एक, ये भी यूपी और एमपी में है रीजन। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है चित्रकूट। इनमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेंगे, बस आप ये रीजन याद रखना कि बुंदेलखंड ये है, बघेलखंड ये है, और कहीं यहाँ एमपी है और ये यूपी है, तो बिल्कुल उस रीजन में है। अब थोड़ा हम और ईस्ट में आते हैं। यहाँ आप देखो एक इम्पॉर्टेंट प्लेट्यू है काफ़ी, छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसके बारे में तो हम बहुत सुनते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में हम देखते हैं। ये मतलब मेजर इस रीजन में है, और झारखंड में ये सबसे ज़्यादा होंगे। यहाँ मतलब कुछ रीजन वेस्ट बंगाल में भी जाएंगे और कुछ रीजन अगर बिहार में भी जाएंगे, बट मैक्सिमम ये झारखंड में है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसको हम पैट रीजन बोलते हैं। पैट रीजन क्योंकि यहाँ एक्सफोलिएशन होती है। एक्सफोलिएशन मैं थोड़ा अगर बता दूँ फिगर में, तो आप ऐसे समझो, एनसीईआरटी में भी आप देखोगे कि कुछ मतलब इरोजन के कारण जब मासेज हटती हैं तो कुछ इस टाइप की एक लेयर टाइप की फोलिएशन होती है। मतलब एक वो लेयर हटते जाती है, तो चिकना रॉक। और मैं आपको थोड़ा इमेज से समझा दूँ। हाँ, आप ये देखो, मतलब कुछ इस टाइप की रीजन, ये एक लेयर पूरी हटते जाएगी, है ना। और कुछ ये मतलब बिल्कुल आप समझो मैं जैसे बोल रहा था, यहाँ देखो ये ऊपर की रीजन आप देख रहे हो। मतलब मैं मार्कर यूज नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप समझ रहे हो। मतलब ये इमेज आप सर्च करके देख लेना। ये सनलाइट है, इरोजन आप जानते ही हो, कुछ लाइट होगी, वाटर होगी, उनसे ये वीक होती है, और फिर ये लेयर टूटती है, हटती है, फिर ये डोम टाइप का एक चिकना वेदर्ड एक्सफोलिएशन डोम बन गया। ठीक है। या फिर अगर ऊपर कुछ अगर पहले से वेट थी, अगर वो वेट किसी कारण से हट गई, तो भी ये एक्सफोलिएशन हो सकती है। मतलब कुछ इस टाइप की, मतलब आप समझो कि एक लेयर टाइप की हटते जाती है। ओके, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में एक्सफोलिएशन काफ़ी होगी, और इसीलिए पैट रीजन भी उसको बोलते हैं। याद रखिएगा बस कि ये पैट रीजन बोलते हैं। इमर्जिंग प्लेट्यू है। इमर्जिंग मतलब प्लेट्यू अभी, और मतलब आप समझो कि हाइट इसकी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे मिनरल्स की मैक्सिमम डिपोजिशन है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए छोटा नागपुर प्लेट्यू के नाम इसलिए सुनते हैं, क्योंकि रिसोर्स यहाँ काफ़ी है, मिनरल्स की डिपोजिशन यहाँ पे काफ़ी है। कुछ ट्राइब्स भी यहाँ पे बोलते हैं हम, संथाल, मुंडो, हो। आप हिस्ट्री में भी हो, मुंडा, बिरसा मुंडा का आप नाम सुनते ही हो, और संथाल, ये सारे ट्राइब्स काफ़ी, तीनों ये इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, आप याद रखना। हो, मुंडा, संथाल, ये सब छोटा नागपुर रीजन में है। हिस्ट्री में भी हम ये पढ़ते हैं। और छोटा नागपुर
तो मतलब आप इस चीज़ को याद रखना एटलीस्ट कि छोटा नागपुर हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है। छोटा नागपुर प्लेट्यू को रॉड ऑफ इंडिया या रूड, आई डोंट नो कैसे इसे हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, रूड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये इसलिए बोलते हैं ताकि क्योंकि छोटा नागपुर में एक सेकेंड कोल काफ़ी हमें मिलती है। कोल या फिर बहुत सारे चूँकि मिनरल्स भी मिल रहे हैं हमारे, बहुत सारे आप यहाँ देख रहे हैं हम मिनरल्स भी मिल रहे हैं, इसलिए हम रूट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और यहाँ पे मतलब क्योंकि अब कोल है, मिनरल्स है, तो यहाँ पे आयरन स्टील प्लांट्स भी होंगे। आप जैसे टिस्को वगैरह का नाम सुनते हो, तो इस रीजन में है, टाटा की कंपनी है ना। तो बहुत सारे आयरन स्टील प्लांट्स आपको इस रीजन में मिलेंगे। आप टाटा नगर वगैरह ये सब सुनते हैं, है ना। ठीक है, थोड़ा हम और ईस्ट में चलते हैं। ये मेघालय हम पहुंच जाएंगे। मेघालय में मैं बताया था कि ये मेघालय है, इसलिए इसका नाम भी सिंपल है, मेघालय, और इसका कैपिटल शिलोंग है। तो इस प्लेट्यू को मेघालय या फिर शिलोंग प्लेट्यू भी बोलते हैं। पेनिनसुलर का ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है। मैं बोला ही था कि जो पेनिनसुलर रीजन में हमारे प्लेट्यूज वही हैं, और समझो कि पेनिनसुलर का जो ईस्टर्न मोस्ट है, यहाँ भी एक प्लेट्यू है इम्पॉर्टेंट, वो है मेघालय या फिर शिलोंग प्लेट्यू। अगेन ये आप जानती हो, गारो, खासी, जैंतिया। गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स, ये तीनों इस प्लेट्यू रीजन में हैं। गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है, तो हम मेजर ये प्लेट्यू तो कवर कर लिए। एक बार आप देख लो मेवाड़ प्लेट्यू। मेवाड़ प्लेट्यू आप याद रखना, ब्लैक सॉइल, क्योंकि लावा के फॉर्मेशन से बनी है, और ब्लैक सॉइल है इसलिए कॉटन और ग्राउंडनट भी होगी। मालवा प्लेट्यू है, ये यहाँ पे आर्कियन रॉक्स है। मालवा प्लेट्यू आप मध्य प्रदेश में हमारी, ये चीज़ आप याद रखिएगा। आर्कियन रॉक्स और ग्रेनाइट और नीस होगी, ग्रेनाइट और नीस। फिर यहाँ पे यूपी और एमपी में दो इम्पॉर्टेंट प्लेट्यू हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, क्वेश्चंस मैक्सिमम इसी पे आएंगे, छोटा नागपुर प्लेट्यू, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। झारखंड में मेजर एक्सफोलिएशन यहाँ काफ़ी फॉर्मेशन होती है। इमर्जिंग है, और मिनरल्स कोल वगैरह काफ़ी हैं, इसलिए इसे हम रूट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और ट्राइब्स इंपॉर्टेंट हैं, संथाल, मुंडा, हो। और ये ईस्टर्न मोस्ट है, मेघालय या फिर शिलोंग प्लेट्यू, गारो, खासी, जैंतिया। अब हम थोड़ा साउथ में चलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे रीजन है ये, जैसे गुजरात हो गया हमारा, ये महाराष्ट्र है। तो गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी वाले रीजन में इम्पॉर्टेंट प्लेट्यू है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू, इसे हम महाराष्ट्र प्लेट्यू भी कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इसका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र प्लेट्यू, इसकी फॉर्मेशन क्रिटेशियस पीरियड में हुई थी। पीरियड उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, बस याद रख सकते हो, क्रिटेशियस पीरियड में इसकी फॉर्मेशन हुई है। अगेन लावा इरप्शंस के कारण, लावा इरप्शंस के कारण फॉर्मेशन इसकी हुई है। आप जब भी इंडिया का फॉर्मेशन पढ़ोगे तो आप जान जाओगे कि लावा इरप्शंस क्यों हुए थे। क्योंकि जब मतलब मैं थोड़ा ये अगर आपको बता दूं, इंडियन लैंड मास जैसे ही नॉर्थवर्ड मूव कर रही थी, तो हम क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसे, हॉट, एक्चुअली आई एम फॉरगेटिंग द नेम। हॉट प्लूम्स, आई थिंक, हॉट स्पॉट्स, हाँ ठीक है। इसको हम हॉटस्पॉट भी बोलते हैं, मेंटल प्लेन। ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा था कि इंडिया जब जैसे मूव कर रही थी तो बहुत सारे हॉटस्पॉट्स थे। मतलब एज हॉटस्पॉट्स वो रीजन होते हैं, जैसे आपको पता है हमारा कि अर्थ है, अर्थ में सबसे ऊपर वाला रीजन क्रस्ट होती है, फिर मेंटल होती है। तो मेंटल में आप मान लो कि कहीं मेंटल है, मान लो सॉरी ये मेंटल है, तो यहाँ पे कुछ हॉट मैग्मा हो सकती है। मतलब ये मैग्मा जो है बाकी
मैग्मा, इधर भी मैग्मा इधर भी मैग्मा, बट ये वाला जो रीजन की मैग्मा ये काफ़ी हॉट है तो यहाँ पे ज़्यादा इरप्शंस के चांसेस होते हैं। और इंडियन लैंडमास जो है, मान लो आप नॉर्थवर्ड मूव कर रही थी तो मैं मान सकता हूँ कि इंडियन लैंडमास अगर कुछ इस डायरेक्शन मूव करती जा रही है तो ये इरप्शंस होती जाएंगे, और इरप्शन होके वोल्केनिक और वो जिसको हम डेक्कन ट्रैप्स बोल रहे हैं उनका फॉर्मेशन होगा। थोड़ा मतलब एनसीईआरटी भी पढ़ोगे या फिजिकल ज्योग्राफी जब आप पढ़ोगे तब वो चीज़ आप बेटर समझ पाओगे। तो डेक्कन प्लेट्यू का वैसे ही फॉर्मेशन हुआ है, लावा इरप्शंस के कारण फीचर्स हुए। अब लावा है तो अगेन मैं बोला था बेसाल्टिक रॉक होगी, बेसाल्ट रॉक होगी। इंडिया की ये बिगेस्ट प्लेट्यू है, ये आप याद रखना। कोई पूछे इंडिया का बिगेस्ट प्लेट्यू कौन सा है तो वो है डेक्कन प्लेट्यू। ज़्यादातर ये महाराष्ट्र में है, बट ये गुजरात, एमपी ये सब रीजन्स में भी हैं। एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप जान सकते हो क्योंकि लगभग ये 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बेसाल्ट रॉक होगी तो याद रखना ब्लैक सॉइल, इसको हम रेगुड़ भी बोलते हैं, वो भी होगी ब्लैक सॉइल रेगुड़, क्योंकि ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन के लिए चाहिए ही कि बेसाल्टिक रॉक हो, जो कि बेसाल्टिक रॉक बनेगी कैसे, लावा जहाँ इरप्ट हुई है, वोल्केनिक इरप्शन हुई है। वोल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी। फिर से अगेन वही बात, ब्लैक सॉइल होगी तो कॉटन होगी, ग्राउंडनट होगी। और इस वाले रीजन में आप याद रखो शुगर केन भी होती है, महाराष्ट्र वाले रीजन में शुगर केन की कल्टीवेशन आप पढ़ते भी हो, शुगर केन महाराष्ट्र में होती है। जब हम एग्रीकल्चर सेक्शन में जाएंगे, कुछ क्रॉप्स देखेंगे किस रीजन में क्या होती है, तो वहाँ भी हम पढ़ेंगे। एक और चीज़ आप याद रख सकते हो, टीक फॉरेस्ट यहाँ पे होगी, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रॉप्स वाले। ब्लैक सॉइल इसलिए कॉटन, ग्राउंडनट, और महाराष्ट्र में शुगर केन भी होती है। तो आप ये याद रखो, अभी हम मेजर ये महाराष्ट्र प्लेट्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का सबसे लार्जेस्ट है, इसमें हम ये महाराष्ट्र प्लेट्यू आप पढ़ रहे हैं अभी। डेक्कन प्लेट्यू जब आप पढ़ोगे तो डेक्कन प्लेट्यू आप समझो कि पूरा ये होती है, ठीक है। ये जो रीजन होती है इसको हम डेक्कन ट्रैप्स भी बोलते हैं या फिर महाराष्ट्र प्लेट्यू बोलते हैं। डेक्कन ट्रैप्स आपने नाम सुना होगा, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन ट्रैप्स। क्योंकि जो डेक्कन प्लेट्यू होगी उसमें आप देखो कि महाराष्ट्र प्लेट्यू होगी, कर्नाटका प्लेट्यू होगी और तेलंगाना प्लेट्यू होगी। तेलंगाना को रायलसीमा प्लेट्यू भी बोलते हैं। ये सब प्लेट्यू हम पढ़ेंगे। एक चीज़ और आप याद रखो, थोड़ा सा बस ये लोकेशन ही पूछेंगे, ज़्यादा नहीं पूछेंगे। जैसे हमने छोटा नागपुर प्लेट्यू पढ़ा, थोड़ा आप याद रखो झारखंड में और भी कुछ प्लेट्यू हैं जो कि ये पूछ सकते हैं कि ये किस स्टेट में है, ठीक है। तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गई। इसके आप चारों तरफ बस याद रखना कि नॉर्थ में एक हजारीबाग प्लेट्यू है, हजारीबाग प्लेट्यू। साउथ में आती है रांची, झारखंड की कैपिटल भी है रांची, और रांची प्लेट्यू है साउथ में। और फिर यहाँ इधर वेस्ट में है पलामू। तीनों आप बस लोकेशन याद रखना, हजारीबाग, साउथ में रांची, और इस साइड है पलामू। सेंटर पे आप मान सकते हो छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब मैंने बोला कि डेक्कन प्लेट्यू बहुत बड़ा, इंडिया का लार्जेस्ट प्लेट्यू है। और अभी हमने महाराष्ट्र प्लेट्यू कवर किया, इसको हम डेक्कन ट्रैप्स भी बोल सकते हैं। डेक्कन ट्रैप्स में आप याद रखना कि वहाँ लावा की इरप्शंस बहुत ज़्यादा हुई थी, बेसाल्टिक रॉक, फिर ब्लैक सॉइल, और इसलिए कॉटन, ग्राउंडनट, ठीक है। आप वो बस ऑर्डर याद रखना, चीज़ें याद हो जाएंगी। बाकी अब इन प्लेट्यू को हम देखते हैं, कर्नाटका, तेलंगाना वगैरह। तो उससे पहले अब हम ये सदर्न इंडिया में थोड़ा सा हम और देखते हैं। ये गुजरात, अब देखो गुजरात में एक इम्पॉर्टेंट प्लेट्यू है काठियावाड़ प्लेट्यू। काठियावाड़ रीजन भी ये होती है, आप जानते ही हैं। काठियावाड़ी घोड़े भी आपने सुना होगा, ये रीजन काठियावाड़ होती है। काठियावाड़ प्लेट्यू है ये। मैं बोल ही रहा हूँ कि यहाँ इरप्शंस हुई हैं, डेक्कन ट्रैप्स जैसे बने हैं वैसे ही बेसाल्टिक रॉक भी, काठियावाड़ प्लेट्यू में भी बेसाल्टिक रॉक है। बेसाल्टिक रॉक होंगी तो ब्लैक सॉइल भी होंगी। और ये इमर्जिंग प्लेट्यू है, क्योंकि आप ये भी जानते हो कि गुजरात की कोस्ट जो है इमर्जिंग कोस्ट है। गुजरात कोस्ट इमर्जिंग कोस्ट है, हम ये पढ़ते हैं। जब हम कोस्ट, इंडिया के कोस्ट भी पढ़ेंगे
आप नेक्स्ट क्लास में हम कोस्ट और आइलैंड्स को भी कवर करेंगे। तो हम कोस्ट के बारे में जानेंगे, किस कोस्ट को क्या बोलते हैं, उस कोस्ट की क्या फ़ीचर है, इमर्जिंग वगैरह सब कुछ हम जानेंगे। तो काठिया और प्लेट्यू, बेसाल्ट, ब्लैक सॉइल और इमर्जिंग प्लेट्यू है। थोड़ा हम यहाँ पे आते हैं। हमने ऊपर में छोटा नागपुर प्लेट्यू कवर किया, अभी हम दंडाकरण्या प्लेट्यू पढ़ेंगे। दंडाकरण्या प्लेट्यू, ये आप मान के सकते हो, मतलब ये हमारी, जैसे हम दंडाकरण्या बस्तर हम सुनते हैं, ये छत्तीसगढ़ रीजन में है। और इस एक और चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट हम जानते हैं या पढ़ते भी हैं, इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि यहाँ नक्सलिज्म की थ्रेट सबसे ज़्यादा रही है, बिल्कुल मतलब रेड रीजन रही है। बट अब चीज़ें काफ़ी कम हो गई है। हम जानते हैं इंडिया में एंटी नक्सल मूवमेंट काफ़ी मतलब सक्सेसफुल रही है, और इंडियन गवर्नमेंट जो है मतलब मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत मतलब अचीव करने जा रही है। बट फिर भी आप याद रख सकते हो दंडाकरण्या बस्तर, थोड़ा सा दंडाकरण्या प्लेट्यू, यहाँ नक्सलिज्म के लिए सिक्योरिटी थ्रेट अभी भी थोड़ी है। छत्तीसगढ़ रीजन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखना कि गोंड ट्राइब्स जो हैं दंडाकरण्या रीजन में है। अब आप देखो, अब हम थोड़ा और सदर्न इंडिया में हम आते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले ही बोला था, आपको याद होगा कि डेक्कन प्लेट्यू में हमने और भी प्लेट्यू हैं, जैसे महाराष्ट्र प्लेट्यू पहले हमने कवर किया, 2 प्लेट्यू में और बोला था, कर्नाटका प्लेट्यू और तेलंगाना प्लेट्यू। तो अब हम इन दोनों को कवर करते हैं। ये मतलब ये सारा डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट होगा। दंडाकरण्या आप छोड़ दो, ये मतलब। अब आप देखो, जैसे अब तेलंगाना प्लेट्यू मतलब यहाँ पे हमारा तेलंगाना स्टेट है। आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखोगे, ये कर्नाटका है, ये महाराष्ट्र है, ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे तेलंगाना है। ये पहले पूरा आंध्र प्रदेश होता था, बट फिर अलग हुए और तेलंगाना हो गई, और ये आंध्र प्रदेश। तेलंगाना में तेलंगाना प्लेट्यू है, अगेन वही बेसाल्टिक रॉक है, इसलिए ब्लैक सॉइल यहाँ मिलेगी तेलंगाना में मैक्सिमम में। तेलंगाना प्लेट्यू, रायलसीमा प्लेट्यू थोड़ा सा ही मतलब ईस्ट में है, रायलसीमा प्लेट्यू। ये सदर्न आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के सदर्न रीजन में, ये मान लो आप आंध्र प्रदेश है तो इसके सदर्न रीजन में ये रायलसीमा प्लेट्यू है। कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस आप दे सकते हो, चित्तूर और कुरनूल डिस्ट्रिक्ट का तो नाम हम सुनते ही हैं, वो रायलसीमा प्लेट्यू में है, चित्तौर और कुरनूल। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप याद रख सकते हो। एक और प्लेट्यू है हमारे, ये आप देखो, ये कर्नाटका रीजन है। आप इंडिया के पॉलिटिकल में देखो, कर्नाटका का हमने देखा भी था, पुराना नाम मैसूर था, मैसूर। तो मैसूर प्लेट्यू जो है कर्नाटका में है, इसको हम साउथ कर्नाटका प्लेट्यू भी बोलते हैं, क्योंकि ये कर्नाटका है और ये सदर्न रीजन में मैसूर। यहाँ पे धड़वार रॉक्स है, ठीक है। अभी तक हम ऊपर में बेसाल्टिक देख रहे थे, यहाँ पे है धड़वार रॉक्स। और धड़वार रॉक्स में मतलब ग्रेनाइट और नीस काफ़ी होंगे, इम्पॉर्टेंट कुछ लोकेशंस हैं। बेंगलुरु जो है ये मैसूर प्लेट्यू में है, बेंगलोर हम बहुत सुनते हैं, तो ये मैसूर प्लेट्यू में है। और ये कोलर, आपने KGF मूवी देखी होगी, तो ये कोलर फील्ड्स हम देखते हैं, तो कोलर भी हमारा मैसूर प्लेट्यू में ही है। मैं पहले ही बोला था प्लेट्यू होगी मतलब वहाँ रिसोर्सेज काफ़ी होंगे। कोलर KGF आपको पता ही है, रिसोर्स कहीं वो मतलब कोलर गोल्ड फील्ड्स भी जैसे है, तो काफ़ी मिनरल रिसोर्स हैं। एक और चीज़ आप, एक इन्फॉर्मेशन आप बस और याद रखना, सैंडलवुड ये भी मतलब मैसूर प्लेट्यू वाले रीजन में काफ़ी होगी सैंडलवुड। तो बस हम एक बार और देख लेते हैं, ये हमने ऊपर कवर कर लिया था। फिर ये डेक्कन प्लेट्यू मतलब पूरा थी। ये रीजन डेक्कन ट्रैप्स, इसको हम डेक्कन ट्रैप्स बोलते हैं। थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना होना, डेक्कन ट्रैप्स भी हम बोलते हैं।
डेक्कन प्लेट्यू एक्चुअली पूरा ये रीजन है, ठीक है। उसमें ये रीजन जिसको महाराष्ट्र प्लेट्यू बोलते हैं और उसको डेक्कन ट्रैप्स बोलते हैं। लावा काफ़ी इरप्शंस हुई, बेसाल्टिक रॉक। डेक्कन प्लेट्यू इंडिया की लार्जेस्ट प्लेट्यू है। और ब्लैक सॉइल होगी तो कॉटन, ग्राउंडनट, ये सब हमने कवर किया। फिर हमने ये सब तो नॉर्थ में कवर कर लिया था। ये हमने बोला था कि झारखंड में एक बार आप देख लेना, क्योंकि ये छोटा नागपुर है, बस आप लोकेशन याद रखना कि झारखंड में ये हजारीबाग, रांची, पलामू। एक यहाँ पे और साउथ में आप देख लो, बस छोटा सा प्लेट्यू है, बस लोकेशन याद रखना, कोयम्बतूर प्लेट्यू, बस उसका लोकेशन आप याद रखो। आप बता सकते हो आप लोग कि कोयम्बतूर हमारी मतलब कहाँ पे है? यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, कोयम्बतूर हमारी तमिलनाडु में होगी, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। मैं जो भी नोट्स में मतलब एक्स्ट्रा मेंशन कर रहा हूँ वो मैं अपडेटेड ही नोट्स में डालूंगा, ठीक है, अपलोड कर दूंगा। कोयम्बतूर प्लेट्यू, तमिलनाडु, लोकेशन बस इम्पॉर्टेंट है। फिर हमने ये देखा काठियावाड़ प्लेट्यू, काठियावाड़ जो कि गुजरात में थी, बेसाल्ट ब्लैक सॉइल। तेलंगाना प्लेट्यू, बेसाल्ट ब्लैक सॉइल, तेलंगाना नाम से पता है, तेलंगाना में। दंडाकरण्या प्लेट्यू में हमने कुछ देखा कि गोंड ट्राइब्स हैं, छत्तीसगढ़ रीजन। और नक्सलिज्म सिक्योरिटी रीजन के लिए दंडाकरण्या काफ़ी न्यूज में रहती थी, बट अब काफ़ी नक्सलिज्म कम हो गई है। और हम मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत मतलब अचीव कर लेंगे टारगेट अपना। ये रायलसीमा प्लेट्यू जो कि सदर्न आंध्र प्रदेश में थी, और ये कर्नाटका के सदर्न में मैसूर प्लेट्यू। यहाँ पे धारवाड़ रॉक्स है, धारवाड़ रॉक्स प्लेट्यू मतलब कोलर, KGF, बेंगलुरु भी मैसूर प्लेट्यू में सैंडलवुड, ठीक है। तो आप बस 2-3 बार चीज़ों को देख लेना और ये प्लेट्यू आपका हो जाएगा। इन केस कोई इन्फॉर्मेशन आप कुछ टेस्ट वगैरह देते हो, कुछ एक्स्ट्रा मिलती है, तो ये जो मैं स्पेस खाली छोड़ूंगा इसे मैं हटा दूंगा, ये खाली स्पेस जो रहेगी, या फिर मैं इसे रहने दूंगा, बट आप NCERT में भी रेफर कर सकते हो। तो इसमें आप मतलब जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आप नोट कर सकते हो। अगर नेक्स्ट क्लास में हम कोस्ट्स एंड आइलैंड्स में हम ये जो भी मेजर हमारे आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, उनको हम डिटेल में कवर करेंगे। और फिर से हम वो सब चैनल्स देखेंगे, 10 डिग्री 9 डिग्री चैनल्स एक बार, तो ये भी इम्पॉर्टेंट होगी। इंडिया के कोस्ट्स ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी, ये भी आप देखना, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी तो आप लाइक वाइक कर सकते हो। बाकी आप रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, मैप्स की बेस्ट वही होती है। मैंने फिगर्स में आपको दिखा दिया, एटलस भी थोड़ा आप रेफर कर लेना, कहीं स्टेट्स की अगर इशू हो तो हेल्प मिलेगी। थैंक यू एंड कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।